नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सदा सच बोलो, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी घर परिवार समाज नगर और देश में घट रहा है वैसा सुनकर देखकर दूसरों को हूबहू बता दो। उसमें कुछ मिक्स मत करो, घटाओ बढ़ाओ या झूठ का सम्मिश्रण मत करो। सत्य का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो संसार के व्यवहार के अंतर्गत आता है। जैसा सुना देखा वैसा कह दिया। ये एक अच्छे और सच्चे व्यवहार से अधिक और कुछ नहीं है। ये ऐसे है जैसे हम सपने में भगवान बन गए हों और एक एक करके सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हों। सब बेकार है, क्योंकि है तो वो सपना ही। नींद खुलते ही हमारी पोल खुल जाएगी। अरे, हम तो पहले जैसे ही साधारण हैं। सत्य का आचरण करने वाला वो है जो सत्य ढंग से ये जान गया है कि जगत मिथ्या है और जगत के साथ नाटकीय व्यवहार करता हुआ अपनी आंखें मंजिल पर टिकाकर अंत में लक्ष्य को पा लेता है। उसका हर कर्म और व्यवहार संसार की सत्यता को नहीं बल्कि प्रभु परमेश्वर की अपरिवर्तनशीलता के गुण को देखता है। उसके सर्वव्यापी गुण का गुलाम होता है। उसकी अतुलनीय शक्ति के समक्ष नतमस्तक होता हुआ हर कर्म करते हुए हर समय उसके स्मरण में रहता है। जो घर में अपनी माँ बहन या पत्नी से प्राप्त भोजन को ईश्वर का प्रसाद नहीं समझता, वो मंदिर से मिले हुए प्रसाद के लिए भी डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। उसके लिए दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं। घड़ा या बाल्टी जब भर जाती है तो पानी अपनी आवाज़ बदलकर ये सूचित करता है कि बर्तन भर गया है। परमेश्वर की ओर से हमारी सुख सुविधा का इतना तक ध्यान रखा जाता है, हम मगर उसकी याद का कितना ध्यान रखते हैं। यदि हम 100 किलो के पत्थर को और 10 ग्राम के पत्थर को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे छोड़ें तो दोनों एक साथ धरती का आलिंगन करेंगे। उनकी लैंडिंग टाइम में कोई अंतर नहीं होगा। जब भगवान द्वारा बनाया गया गुरुत्वाकर्षण बल भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, तो क्या हमें करना चाहिए? पड़ोस रिश्तेदार और मित्र के बच्चों को भी जब तक हम अपना बच्चा नहीं मान लेते, उनकी बहन बेटी और बहुओं को अपनी बेटी और बहू और बहन नहीं मान लेते, तब तक प्रभु हमें अपने बेटे बहन व बहुओं की सेवा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करवाते हैं। ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यदि ऐसा होता तो चोर डाकुओं और आतंकवादियों को परमात्मा पहले मिलता, क्योंकि जितने ध्यान से ये असामाजिक तत्व काम करते हैं उतने ध्यान से एक भक्त भक्ति नहीं कर पाता। ध्यान लगाने के साथ साथ साधक में श्रद्धा, विश्वास, दयालुता, पावन पवित्र कर्म करने की इच्छा तथा बुद्धि का भगवद में होना बहुत जरूरी है। अधिकांश सज्जनों का कहना है कि इतने वर्ष हो गए, हम पर प्रभु की कृपा कब होगी। हम तो कोई गलत काम भी नहीं करते, पूजा पाठ भी करते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। वे हमेशा अपने ऊपर प्रभु द्वारा चमत्कार के होने का इंतजार करते रहते हैं। ये नाम समझी इस प्रकार है जैसे हम जन्म लिए हुए हमको 50 साल हो गए हों और हम बार बार अपने सांसारिक पिता से कह रहे हों कि हमारा जन्म कब होगा। पिताजी, आप कृपा क्यों नहीं करते? इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जबकि देर हमारी ओर से समझने की है कि हम पर तो कृपा 50 साल पहले ही हो गई है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा ने सृष्टि रचने से पहले ही हर एक मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि सभी वस्तुओं और प्रत्येक स्थान को अपनी कृपा से अमृत से ऐसे भर दिया जैसे गुब्बारे वाला गुब्बारे में पूरी हवा भर देता है।
संसार की वस्तु, वैभव, धन आदि को पाने के लिए हम अपना पूरा दिमाग प्रयोग करते हैं और आध्यात्मिक विषय में भी हम सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ करना नहीं चाहते। अब प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में फैली हुई कृपा या अमृत को हम प्राप्त कैसे करें? यदि हम प्रदूषित व गर्म राज्य जैसे दिल्ली से मसूरी के पहाड़ में जाएं और हर समय हमारा मन दिल्ली में ही हो तो पहाड़ों की स्वच्छ व शीतल वायु का हम पर ना के बराबर प्रभाव होगा। जहाँ हमारा मन है हम उधर ही हैं, जहाँ हमारा मन होता है हम उधर ही होते हैं। स्थूल शरीर का हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है, यह तो सिर्फ प्रकृति का उपभोग करता है और हमारे लिए स्वयं सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम दिल्ली में बैठकर हर समय ये महसूस करें कि मसूरी के घन हिल पर ही बैठे हुए हैं तो हमारे शरीर पर निश्चित रूप से मसूरी की शीतल स्वच्छ हवा प्रभाव डालना शुरू कर देगी। ये नियम है। दिल्ली से मसूरी की दूरी 280 किलोमीटर है, मगर ये भौतिक दूरी है। अध्यात्म में ये दूरी 0 किलोमीटर है। हमसे तो शराबी अच्छे हैं जो हमेशा शराब की याद में रहते हैं कि शाम को कौन सा ब्रांड कहाँ से बैठकर पीना है, चाहे उसकी जेब में 2 रुपये भी ना हो। दिन भर शराब की याद में या कोशिश में रहने के कारण उसका काम बन जाता है और कहीं ना कहीं उसे शराब पीने को मिल जाती है, क्योंकि जहाँ चाहा वहाँ रहा। क्या गीला कपड़ा सूखने के लिए कुछ करता है? नहीं, बस वह धूप के आगे फैल जाता है और सूर्यदेव उसे सुखा देते हैं। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए बस हमें प्रभु की याद में हर समय रहना है। और साधना का स्तर यदि उच्च हो, जैसे सत्संग, सेवा, सुमिरन, नाम जप, प्रार्थना तथा ध्यान रहे, हम ये सब कार्य करें तो हमारा काम जल्दी बन जाता है। हम प्रभु की कृपा के योग्य बन जाते हैं। उसका अमृत जो चारों ओर बरस रहा है हम उसका पान करने लगते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।